मैं जुल्करनैन शेख। फखर जमान जो कि पाकिस्तान के एक बड़े ही मायनाज ओपनर हैं, उनके लिए रिजवान ने तीसरा T20 खुद नहीं खेला, खुद को ड्रॉप किया। जी हां, ये बिल्कुल आपको कंफर्म इतला दे रहा हूं, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये प्रैक्टिकली वो साबित करें कि फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कितने जरूरी हैं। और अब मुझे ये इतलात मिली है कि फखर जमान T20 स्क्वाड का हिस्सा जरूर बनने जा रहे हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। उनकी फिटनेस के हवाले से मामला बड़े अच्छे गए हैं। उनका फिटनेस टेस्ट भी सुना है कि हुआ है और अच्छा हुआ है। उसका रिजल्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं दे रहा, और अगर वो फिट हैं तो अब उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनकी वापसी को कोई नहीं रोक सकता। अब आप ये कहेंगे कि मैं कैसे कह सकता हूं कि मोहम्मद रिजवान को जो ड्रॉप किया गया या ड्रॉप वो खुद हुए तीसरे T20 में, उसकी वजह फखर जमान है। देखें, T20 के अंदर हमारा जो वनडे हमने सीरीज जीती, उसकी वजह यह थी कि हमारा ओपनिंग जो है वो चल पड़ी, और T20 के पहले 2 मैचेस में हमने एक्सपेरिमेंट किया, और दूसरे में तो आपने देखा रिजवान बाबर ओपन करने आया, और अब रिजवान ने अपने आप को ड्रॉप करके सिलेक्टर्स को यह बताने की कोशिश की है कि फखर जमान जो है वो पाकिस्तान टीम की ओपनिंग के लिए बहुत जरूरी है। और आप ये देखें कि उन्होंने ये सीरीज हारने के बाद जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनसे जब ये सवाल किया गया कि आखिर हुआ क्या है, क्या हुआ कि हम उस ऑस्ट्रेलियन टीम से तो हार गए जिसमें उनके 5 नए प्लेयर्स थे, यानी कि सीनियर प्लेयर्स नहीं शामिल थे, जिनको इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए आराम दिया गया, और उनका रेगुलर जो T20 कैप्टन है वो तक नहीं खेल रहा था, और वो मैचेस हम जीत गए जिनके अंदर उनकी टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम ओडीआईज खेल रही थी। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि हम भी T20 के अंदर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि फखर जमान जैसे प्लेयर अभी जो पाकिस्तान की एक ओपनिंग सेंस में एक कहना मुस्तनद किस्म का नाम है, वो भी नहीं थे। तो इसलिए हम सीख रहे हैं, हम आगे की सोच रहे हैं। फखर जमान को लेकर जो कप्तान मोहम्मद रिजवान है वो चाहते हैं कि वो जिम्बाब्वे के टूर्स के दौरान उनको एक मौका मिले, जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ मिले, ताकि वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें, और फिर जब अफ्रीका का टूर आए तो वो उसके अंदर बड़े वज गज के अवेलेबल हो मोहम्मद रिजवान के लिए। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब टीम अनाउंस की थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिम्बाब्वे के लिए, तो आपको याद होगा कि उन्होंने जिम्बाब्वे में जो T20 स्क्वाड है उसमें जो सलमान अलियागा है वही कप्तान होंगे। वनडे में तो रिजवान जो है वो कप्तानी करेंगे, वनडे सीरीज जो 3 मैचेस होंगे, T20 में वो कप्तानी नहीं करेंगे। T20 के अंदर जगह वैसे ही अगर मोहम्मद रिजवान आते हैं तो एक बैटर की बनती है, और उसमें फखर जमान को भेजने के अब बहुत 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 ज्यादा इम्कान है, और फखर जमान जरूरत भी है। और देखें, अगर फखर जमान को आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक अच्छा ओपनर आप समझते हैं, एक ऑप्शन आपके पास है, आप चैंपियंस ट्रॉफी में माना है कि हमारे पास 2 अच्छे ओपनर, साइम अयूब ने ओडीआई सीरीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो अच्छा चल पड़े, शुक्र है। मैंने तो उन पे तनकीद के बाद अपने मुंह भी बंद किए थे जो उन्होंने 82 रन स्कोर किए थे। तो अगर हमारे पास फखर जमान जैसा एक और ओपनर होगा तो हमारे पास ओपनिंग क्वेश्चन होगा, और पाकिस्तान की बैटिंग के लिए, पाकिस्तान के बैटर्स के लिए हमेशा ओपनिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। जब भी पाकिस्तान को पास अच्छे ओपनर्स अवेलेबल होते हैं, पाकिस्तान टीम फिर नहीं देखती कि उसको किस टीम के साथ उसका टाकरा हुआ है। फखर जमान, ये भी इतलात है कि फखर जमान का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो रीहैब चल रहा है वो बहुत अच्छा हुआ है। उनका एक इनिशियल फिटनेस टेस्ट भी सोमवार के रोज हुआ है जिसके नतायज अच्छे हैं, और अब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी और खासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मशावरत के बाद उनके फिटनेस टेस्ट की डिटेल्स जो है वो बाहर आएंगी, और वो फिट हैं बिल्कुल। और जो मोहम्मद रिजवान ने अपने आप को तीसरे T20 से ड्रॉप किया है, उसमें भी ये मैसेज कन्वे किया गया है सेलेक्टर्स को कि देखें, आप फखर जमान की जगह बनती है, हमें चाहिए फखर जमान, हमारे पास ओपनिंग के लिए फखर जमान जैसा मुस्तनद नाम होना चाहिए। और मैं खुद ये समझता हूं कि फखर जमान, क्योंकि देखें उनका एक गैप आ गया है, जब जितना बड़ा प्लेयर हो वो इतने गैप के बाद जब आता है, और स्पेशली उसके ऊपर जब प्रेशर हो, एक वो ट्वीट की गलती का प्रेशर से लेके आप हमारी क्रिकेटिंग कल्चर को समझे ना कि बड़ा नाम जब खेल रहा होता है तो सारे वाह वाह कर रहे होते हैं, बाबर आजम से लेके सबके वाह वाह होती है, लेकिन जब वो मुश्किल में होता है तो फिर सारे नीचे से फट्टा खींचते हैं। फखर जमान को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 की सीरीज में जरूर चांस देना चाहिए। जिम्बाब्वे कंपैरेटिवली एक छोटी टीम है, फखर जमान को एक मौका मिलेगा कि वो अपने आप को सेटल
करेंगे, वो अल्लाह करेगा एक अच्छा स्कोर अच्छा करेंगे तो फिर उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर चैंपियंस ट्रॉफी या ट्रायंगुलर सीरीज में भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बजाय इसके कि उनको जिम्बाब्वे टी20 में अगर चांस नहीं मिलता और आप जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उनको जनूबी अफ्रीका में खिलाते हैं और वो अगर कोई एक दो इनिंग्स अच्छी नहीं खेल पाते, फिर उन पर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। सो मुझे भी लगता है कि आकिब जावेद की गुड बुक्स में फ़खर जमान, उन्होंने बहुत कुछ किया। आकिब जावेद ने फ़खर जमान के लिए बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना काम डालने वाले डाल गए थे कि फ़खर जमान पाकिस्तान टीम में उनकी वापसी जो है वो मुश्किल तरीन बनाई जाए, लेकिन उन तमाम को काउंटर किया आकिब जावेद ने। और अब मुझे उम्मीद है कि आकिब जावेद जो है वो रिजवान कप्तान की इस स्ट्रैटेजी से कि उन्होंने खुद को ड्रॉप किया ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान को एक मुस्नद ओपनर चाहिए, सो फ़खर जमान को पाकिस्तान टीम के अंदर वापस लाना चाहिए और जिम्बाब्वे का टूर बहुत आइडियल होगा। मैं कह रहा हूं जिम्बाब्वे टूर वुड बी द आइडियल वन फॉर द फ़खर जमान के वो आए, अपने आप को प्रूव करें, अपने आप को दिखाएं और एक दो बारियां अच्छी खेलें, उनका कॉन्फिडेंस वापस आए, उनका टच वापस आए और फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए एक अच्छे ओपनर के तौर पर आए। और हमें ज़रूरत है फ़खर जमान की, और फ़खर जमान भी इस वक्त फिट है। सो जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर है। मैं भी खुश हूं इस खबर से कि फ़खर जमान फिट हो गए हैं, उनका फिटनेस टेस्ट भी हुआ है और कप्तान मोहम्मद रिजवान बहुत ईगर हैं कि फ़खर जमान को वापस टीम में लेके आए। शुक्रिया।